हेलो दोस्तों, आप सभी का सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर को एक नए गेट के बारे में बात करते हुए देखते हैं। सेक्रेटरी कहता है, पिछले दिन एक नया गेट दिखाई दिया है। हमें इस गेट को क्लियर करने की परमिशन लेने में थोड़ी मुश्किल होगी। हंटर एसोसिएशन के मुताबिक इस गेट की रैंक ज्यादा है। गिल्ड मास्टर ने पूछा, क्या यह एस रैंक गेट है? सेक्रेटरी कहता है, नहीं, लेकिन यह एस रैंक के करीब है। गिल्ड मास्टर कहता है, अगर यह एस रैंक गेट है तो हमें हार मान लेना ही बेहतर होगा। हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि ए रैंक गेट के लिए एक असॉल्ट स्क्वाड बना सकें। सेक्रेटरी कहता है, लेकिन हम देश के 5 मेजर गिल्ड्स में से एक हैं। अगर हम इसे क्लियर नहीं कर पाए तो लोग हमारे बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। गिल्ड मास्टर कहता है, असली समस्या यह है कि बहुत से लोग ए से लेकर ई गेट को एक ही जैसा समझते हैं। सेक्रेटरी कहता है, तो क्यों ना हम किसी और गिल्ड के साथ टीम अप कर लें? गिल्ड मास्टर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई और गिल्ड हमारी मदद करेगा, जब साफ दिख रहा है कि हम खुद से गेट को क्लियर नहीं कर सकते इसलिए मदद मांग रहे हैं? फिर वहां एक लड़की आती है जिसका नाम है जुंग ये रिम। वह कहती है, किसी गिल्ड की जगह अगर हम किसी इंडिविजुअल को रिक्वेस्ट करें तो कैसा रहेगा? गिल्ड मास्टर कहता है, ये एक ए रैंक गेट है, एक हंटर से क्या होगा? जुंग ये रिम कहता है, आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? गिल्ड मास्टर कहता है, हाँ, संग जिनवू। अगर हम किसी और गिल्ड के साथ टीम अप करें तो ये बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम संग जिनवू के साथ काम करें तो पब्लिक हमें और ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। साथ ही हम इस रेड को सेफ तरीके से क्लियर करने का एक अच्छा मौका भी पाएंगे। सेक्रेटरी कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं संग जिनवू का कॉन्टैक्ट इन्फो ढूंढूं? गिल्ड मास्टर कहता है, नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात को फोन पर करना सही नहीं होगा। चलो उससे मिलकर आते हैं। फिर सीन बदलता है। सोंग जिनवू जिन्हू से कहता है, अजिन गिल्ड कैसा लग रहा है? जिन्हू कहता है, यह बहुत अच्छा नाम है, इसी को हमारे गिल्ड का नाम रखेंगे। जिनवू कहता है, हमने चूंकि गिल्ड का नाम डिसाइड कर लिया है, अब बस हमें हमारा आखिरी फाउंडिंग मेंबर चाहिए। जिन्हू कहता है, चाहेइन का क्या हुआ? जिनवू कहता है, मुझे नहीं लगता कि चाहेइन हमारे गिल्ड के लिए सही होगी। मैं जैसा इंसान ढूंढ रहा हूं वो वैसी नहीं है। जिन्हू ने पूछा, तुम किस तरह का इंसान ढूंढ रहे हो? जिनवू ने जवाब दिया, ऐसा कोई जिसके पास हंटर लाइसेंस हो लेकिन उसे किसी गिल्ड में ज्वाइन करने की इच्छा ना हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। फिर उनके ऑफिस में नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर जिनवू से मिलने आता है। फिर वे बैठकर बात करते हैं। गिल्ड मास्टर जिनवू को गेट का वीडियो दिखाने लगता है। जिनवू ने पूछा, हंटर एसोसिएशन ने क्या कहा, क्या यह एस रैंक गेट है? गिल्ड मास्टर कहता है, नहीं, लेकिन यह अब तक बुसान सिटी में दिखा सबसे बड़ा गेट है। आपने शायद न्यूज में सुना होगा, हंटर एसोसिएशन हमें इस गेट को क्लियर करने की परमिशन नहीं देगा क्योंकि हमारे गिल्ड में कोई एस रैंक हंटर नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी असॉल्ट टीम में शामिल हो जाए तो शायद एसोसिएशन हमें परमिशन दे दे। जब कोई गिल्ड एक रेड क्लियर करता है तो मुनाफे का 10% एस रैंक हंटर को दिया जाता है, लेकिन हम आपको 20% प्रॉफिट देंगे। जिनवू कहता है, ऐसे 50-50 करो, मैं आप लोगों के साथ टीम अप करूंगा अगर आप लोग मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करें, इंडिविजुअल हंटर की तरह नहीं। मैं एक गिल्ड क्रिएट करने जा रहा हूं जिसका नाम है अहजिन। गिल्ड मास्टर कहता है, 40 से 60 कैसा रहेगा? जिनवू कहता है, मैं अभी कोई निगोशिएशन नहीं करना चाहता। गिल्ड मास्टर कहता है, ठीक है, लेकिन उसके बदले आपको डंजन बॉस को हराना होगा। जिनवू कहता है, ओके। गिल्ड मास्टर कहता है, गेट खुले हुए काफी दिन हो गए हैं, हम कल ही गेट को क्लियर करने जाएंगे। आप हमारे साथ आइए, हम आपको बुसान पहुंचा देंगे। जिनवू कहता है, आज मुझे कुछ काम है, कल आपसे मिलूंगा। फिर संग जिनवू को उसकी माँ फोन करती है। दोनों आपस में बात करते हैं। जिनवू अपनी माँ से कहता है, आज हम साथ में डिनर करेंगे। जिनवू की माँ कहती है, ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन गेट के पास, जहां नाइट गिल्ड की असॉल्ट टीम जिनवू का इंतजार कर रही है। जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज पावर का इस्तेमाल कर वहीं आ जाता है। फिर सीन फिर से बदलता है और हम कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को देखते हैं। वे आपस में बात करते हुए स्कूल के एक रूम में आते हैं जहां एक गेट दिखाई देता है। इसे देखकर एक स्टूडेंट कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, ये बंद है और सिर्फ हंटर्स ही इसके अंदर जा सकते हैं। कोई और ना अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। वे गेट के बारे में और बातें करने लगते हैं। तभी गेट के अंदर से एक ऑर्क बाहर निकलता है, एक स्टूडेंट का सिर पकड़ता है और उसे मार डालता है। फिर गेट के अंदर से और 2 ऑर्क्स बाहर आते हैं और वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स को भी मार देते हैं। उसके बाद ऑर्क्स 2 अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स पर हमला कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है बुसान के गेट के पास, जहां असॉल्ट टीम के मेंबर्स जिनवू को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसकी पावर के बारे में पूछने लगते हैं। वो और भी पूछते हैं, क्या आज के रेड के लीडर आप होंगे? फिर वहां जुंग येरिम आकर कहती है, संग जिनवू को परेशान करना बंद करो। फिर वो जिनवू को अपना परिचय देती है और कहती है,
क्योंकि आप इस रेड के लीडर हैं और मैं मेन हीलर, इसलिए हमारे दोनों को साथ रहना चाहिए। जिनवू गिल्ड मास्टर से कहता है, क्या आपने इन्हें अभी तक नहीं बताया? गिल्ड मास्टर कहता है, नहीं, अब बताता हूँ। फिर गिल्ड मास्टर सबको कहता है, मैं आज के रेड को लीड करूंगा। असॉल्ट टीम का एक मेंबर कहता है, लेकिन हमारे साथ तो संग जिनवू है। गिल्ड मास्टर कहता है, संग जिनवू बैकलाइन में रहेगा हमारी सुरक्षा के लिए। एक और मेंबर कहता है, हमें बचाने के लिए किसी की जरूरत है क्या? दूसरा कहता है, क्या आपको लगता है कि हमारी असॉल्ट टीम इतनी कमजोर है? वो कहता है, हमारी बात में पॉइंट है ना गाइस। गिल्ड मास्टर जिनवू से कहता है, हमारी गिल्ड के हंटर्स में हिम्मत है, वो जैसे बात कर रहे हैं वो थोड़ी ऑफेंसिव है, लेकिन यहाँ ऐसा ही चलता है। जिनवू कहता है, इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है। गिल्ड मास्टर कहता है, चलो सब रेड शुरू करें। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी रूम के अंदर, जहां एक लड़की स्कूल से फोन करके मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है। एजेंट पूछता है, कितने मॉन्स्टर्स हैं? क्या मॉन्स्टर्स तुम्हारे आसपास हैं? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने बस चीखने की आवाज़ सुनी है। एजेंट पूछता है, क्या तुम जानती हो ये कैसे मॉन्स्टर्स हैं? लड़की कहती है, मैंने इन मॉन्स्टर्स को पहले टीवी पर देखा है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। एजेंट कहता है, तुम बताओ कैसे दिखते हैं वो मॉन्स्टर्स? लड़की कहती है, उनका इंसानों जैसा बॉडी है, उनका चेहरा छुपा हुआ है और उनकी स्किन हरी है। एजेंट कहता है, क्या वो ऑर्क्स हैं? लड़की कहती है, हाँ, उन्हें ऑर्क्स ही कहते हैं। एजेंट कहता है, जल्दी वहां से निकलो, ऑर्क्स तुम्हारी गंध। बात खत्म होने से पहले ही ऑर्क्स लड़की को मार डालते हैं और सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं और ऑर्क्स एक और फ्लोर पर जाकर वहां के स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं। एक ऑर्क कहता है, चीफ, मैं यहाँ माना के साथ एक ह्यूमन को सेंस कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, पहले उसी को मारते हैं, फिर जीना और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। तभी ऑर्क्स वहां आकर जीना पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त जिनवू के शैडो ऑर्क्स बाहर आकर अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। फिर शैडो ऑर्क्स और ऑर्क्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहां कुछ ट्विन हेडेड ऑर्क्स को देखकर असॉल्ट टीम के मेंबर्स मिलकर उन्हें मार गिराते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है, सब यहाँ रिग्रुप हो जाओ, मामला ठीक नहीं लग रहा। मुझे पता था कि रेड आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि शुरुआत में ही ट्विन हेडेड ऑर्क्स से लड़ाई करनी पड़ेगी। ट्विन हेडेड ऑर्क्स का एक और नाम है, क्या नाम था वो? जिनवू कहता है, ग्रेव कीपर्स। ये डंजन बॉस जैसे होते हैं। मेरे अनुभव के मुताबिक अगर डंजन की शुरुआत में ही ये दिखें तो इसका मतलब है कि आगे अनडेड की आर्मी इंतजार कर रही है। असॉल्ट टीम का एक मेंबर कहता है, वो सच में आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उन पर हमला करें? दूसरा कहता है, इनके बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है। तीसरा कहता है, वो पीछे क्यों हट रहे हैं, वो तो हमेशा अटैक करते हैं। एक और कहता है, लगता है कोई उन्हें पीछे धकेल रहा है। सुंग जिनवू मन में सोचता है, मैंने ज्यादा उम्मीद कर ली थी, क्योंकि ये हाई टियर का एक ए रैंक डंजन है। तभी जिनवू कुछ सेंस करता है। जिनवू गिल्ड मास्टर से कहता है, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। गिल्ड मास्टर कहता है, हाँ, इसका क्या मतलब? आपके बिना हम खतरे में पड़ सकते हैं, ये आप जानते हैं। जिनवू कहता है, तो फिर मैं अपने जैसा एक को बुलाता हूँ, वो यहाँ आप लोगों का ख्याल रखेगा। फिर जिनवू बेरू को समन करता है और कहता है, ये मेरी जगह लेगा। जिनवू बेरू से कहता है, इंसानों की रक्षा करना। बेरू पूछता है, बाकियों का क्या करूं? जिनवू कहता है, जो मन में आए वो करना। फिर जिनवू अपने कुछ और एंट्स को समन करता है और कहता है, ये तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज पावर चेक करता है, क्या वो अभी इस्तेमाल कर सकता है। उसे पता चलता है कि वो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए जिनवू वहां से दौड़कर निकल पड़ता है। जिनवू कहता है, मैंने जिन सोल्जर्स को जीना के पास छोड़ा था उनसे सिग्नल आ रहा है। जिनवू जब बाहर जाता है तो कुछ अनडेड उसे देखकर उसके सामने नील हो जाते हैं। इसे देखकर जिनवू समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी जिनवू गेट से बाहर निकलकर काइजल को समन करता है और कहता है, मुझे मेरी बहन के पास ले चलो जितनी जल्दी हो सके। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।